10,000 रुपये से ट्रेडिंग स्टार्ट कैसे करें। तो दोस्तों आपने बिल्कुल सही थंबनेल पढ़ा है और आपने सही वीडियो में एंटर किया है। तो दोस्तों पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये महज एक वीडियो नहीं है, ये बिल्कुल एक रियलिस्टिक गाइड है फॉर बिगिनर्स। उन लोगों के लिए जो बाज़ार में आना चाहते हैं, बाज़ार से 2 पैसे कमाना चाहते हैं, लेकिन उनको भय बना हुआ है, उनको वो एक डर बना हुआ है कि बाज़ार से पैसे बनते हैं या सिर्फ नुकसान होता है। क्योंकि बाज़ार में तरह तरह की चर्चाएं होती हैं, तरह तरह के लोग बातें करते हैं और कई लोग हैं इस असमंजस में है कि क्या मैं ट्रेडिंग करूं, सीखूं ना सीखूं, या फिर कहीं ऐसा ना हो जाए कि बड़ा नुकसान हो जाए। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि क्या आप अपनी लर्निंग के लिए 10,000 रुपये स्पेंड कर सकते हैं बाजार में। 10,000 रुपये आप खर्च कर सकते हैं। अगर आप 10,000 रुपये के लिए तैयार हैं खर्च करने के लिए, तो आप 10,000 रुपये लेकर ही बाजार में आइए और मैं इस वीडियो के दरमियान में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कैसे आप महज 10,000 रुपये से ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत बड़े कैपिटल की जरूरत नहीं है दोस्तों। एक बार अगर आपने ट्रेडिंग सीख लिया तो धीरे धीरे कैपिटल बन जाता है, लेकिन बिना सीखे अगर आप पैसे लेकर आते हैं बाजार में, चाहे लाखों लेकर आए चाहे करोड़ों, तो वो जीरो तक हो सकता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ट्रेडिंग में अगर आपको आना है तो स्किल्ड होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, स्किल नहीं है, तो वो आप करोड़ों का जो कैपिटल है वो जीरो कर लेंगे। लेकिन अगर आपने 10,000 रुपये से एक राइट अप्रोच रखा तो धीरे धीरे आप सीख कर इस कैपिटल को आप ग्रो कर सकते हैं। तो अभी इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। मैं आपको इतना अश्योर करता हूं कि काफ़ी कुछ यहाँ से वैल्यू मिलने वाला है और निराशा नहीं होगी, इतना मैं आपको आश्वस्त करता हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वन बाय वन मैं एक एक चीज़ मैं एक्सप्लेन करूंगा। पहले मैं रीड आउट करूंगा, जो मैंने कंटेंट डिज़ाइन किया है उसको मैं पढ़ूंगा, समझाऊंगा। फिर चार्ट पर भी आऊँगा, समझाऊंगा कैसे हमें ट्रेड प्लान करना चाहिए, कैसे हमारी एंट्री एग्जिट होनी चाहिए। हर चीज़ के बारे में मैं डिटेल में खुलकर बात करूंगा ताकि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आए कि हाँ बाजार में हम भी 2 पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, तो अभी सबसे पहले आपने देख लिया कि 10,000 रुपये से ट्रेडिंग स्टार्ट कैसे करते हैं। तो अब एक एक करके आगे बढ़ते हैं। तो पहली बात तो ये कि राइट एक्सपेक्टेशन रखना बहुत ज़रूरी है कि कई बार हम ना क्या चाहते हैं कि 10,000 रुपये लेकर आते हैं और हम सोचते हैं उसको डबल कर लें। तो ये माइंडसेट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा भी हुआ है, मैं एक एक करके मैं रीड आउट करता रहता हूँ। अगर आप 10,000 से ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले एक बात समझ लो। वो क्या समझना है? ये पैसा डबल करने का गेम नहीं है, बल्कि लर्निंग का कैपिटल है। कुछ लोग हैं बाजार में आते हैं और वो आते ही सोचते हैं कि इस पैसे को मैं डबल कैसे कर लूँ। सो दोस्तों अगर आप डबल करने के माइंडसेट से अगर आप आ रहे हैं तो फिर वो अप्रोच ही गलत है। तो सबसे पहले आप सोचिए कि 10,000 रुपये लेकर आप एक लर्निंग के लिए आप आ रहे हैं, सीखने के लिए आ रहे हैं। तो अगर आप सीखने के लिए 10,000 रुपये लेकर आ रहे हैं तो वो मोर देन एनफ है दोस्तों सीखने के लिए। अब स्टार्ट कैसे करेंगे? मेन पर्पस क्या होना चाहिए? तो मेन पर्पस आपका ये होना चाहिए कि मुझे मार्केट को समझना है। बाजार एक बार आप समझने लगेंगे तो बाजार अपने आप ही रिवॉर्ड देगा। तो सबसे पहले आपको समझना है कि मार्केट किस तरह से मूव करता है, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में समझेंगे, है ना। और मैं समझाऊंगा दोस्तों, मैं चार्ट में जब जाऊंगा तो एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। दूसरा, डिसिप्लिन बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन अगर आप हो गए तो बाजार से आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बना लेते हैं। देन लॉस को कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा कि किस तरह से लॉस को कंट्रोल करें। क्योंकि अक्सर क्या होता है दोस्तों, बाजार में लोग आते हैं, ट्रेड करते हैं, बट लॉस को कंट्रोल करना नहीं जानते। तो वो भी हम इस पर सीखेंगे किस तरह से लॉस को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट आते हैं, समझते हैं प्रॉपर ब्रोकर एंड सेटअप को ढूंढिए। अब अगर दोस्तों आप बाजार में आ रहे हैं तो ऑब्वियसली ट्रेड करने के लिए आपके पास एक डिमेट अकाउंट होना चाहिए। तो उसके लिए आपको एक ब्रोकर में अपना अकाउंट ओपन करना होगा। बाजार में बहुत सारे सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर हैं, तो आप उनमें अकाउंट ओपन कर लीजिए। जैसे उसमें से धन है, जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, कोटक सिक्योरिटी है, आईसीआईसी डायरेक्ट है, ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं। आप जाके वहाँ पर अकाउंट ओपन कर लीजिए और वहाँ पे ओपन करने के बाद उस ऐप को चलाना सीख लीजिए। एक बार देख लीजिए कैसे उस ऐप में बाइंग सेलिंग सारी चीज़ें होती हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत क्रिटिकल नहीं है, वो आप देख लीजिएगा। तो सबसे पहले है कि आप एक ट्रस्टेड ब्रोकर में अकाउंट ओपन कीजिए। ट्रेडिंग ऐप प्रॉपर्ली समझ लीजिए, उसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं वो समझ लीजिए। किस तरह से मार्केट ऑर्डर पे हमें ऑर्डर पंच करना होता है, लिमिट ऑर्डर पे कैसे करना होता है, एसएल कैसे लगाना होता है। अच्छा, अब मैं ये समझा देता हूँ ये क्या होता है। दोस्तों जब भी आप किसी भी स्टॉक में बाई करते हैं तो 2 तरीके होते हैं बाई करने के। एक होते हैं दोस्तों, पहला ये जो आप देख पा रहे हैं मार्केट ऑर्डर, दूसरा है लिमिट ऑर्डर। सो मार्केट ऑर्डर का मतलब ये है कि बाजार, ये मैं क्लियर कर दूं कि इंडिया में 2 सबसे बड़े एक्सचेंज हैं जहां पर इक्विटी में ट्रेडिंग होती है। उसे हम कहते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ दोस्तों, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी। ठीक है, सो इन 2 एक्सचेंज में इक्विटी बाजार की ट्रेडिंग होती है। तो इक्विटी मतलब जो स्टॉक की बात हो रही है। तो अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि इस स्टॉक एक्सचेंज में, इस एक्सचेंज में बायर और सेलर दोनों ही बाई और सेल कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर बिडिंग चलती है, बोलियाँ चलती हैं, है ना। तो अब जो बोलियाँ चलती हैं, अब 2 तरह की बोलियाँ होती हैं। जैसे आप
देख रहे, समझ लीजिए रिलायंस कंपनी का आप स्टॉक खरीदना चाहते हैं, ये मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, रिलायंस कंपनी का स्टॉक आप खरीदना चाहते हैं और इसमें आप चाहते हैं कि मार्केट ऑर्डर, जो भाव अभी चल रहा है, जो प्राइस अभी चल रहा है उसी प्राइस में आप बाई कर लेना चाहते हैं, उसको कहते हैं मार्केट ऑर्डर। ठीक है, उसे कहते हैं मार्केट ऑर्डर। लेकिन अगर समझ लीजिए प्राइस चल रहा है 1450 रुपये चल रहा है, मान के चलिए 1450 रुपये 50 पैसे फॉर एग्जाम्पल। अब आपको लगता है नहीं नहीं, मैं मार्केट ऑर्डर नहीं, मैं लिमिट ऑर्डर, यानी कि हु बहू जितना प्राइस चल रहा है इसी प्राइस पर ही मैं बाई करना चाहता हूँ, तो इसको कहते हैं लिमिट ऑर्डर। ठीक है, तो ये लिमिट ऑर्डर लगा देंगे तो जब बाजार इस प्राइस पे पहुंचेगा तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली आपका ऑर्डर जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो दो तरह के ऑर्डर होते हैं, मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर, इसका ख्याल रखना है। देन आपको क्या सीखना है, एसएल। जब भी आप ट्रेड लेते हैं, चाहे आप कोई भी स्टॉक बाई कर रहे हैं, कुछ सेल कर रहे हैं, तो आपका साथ ही साथ एसएल लग जाना चाहिए। एसएल का मतलब होता है स्टॉप लॉस, और ये बहुत ज़रूरी है, हर ट्रेडर को समझना है कि स्टॉप लॉस लगाना हर ट्रेडर का एक धर्म होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कैपिटल जब तक आप प्रोटेक्ट नहीं करना सीख रहे हैं, बाजार में आपका लॉस कन्फर्म है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि बाजार में अगर आप आ रहे हैं तो सबसे पहले से ही डिसाइडेड होना चाहिए कि आप लॉस कितना देने के लिए तैयार हैं, कितना रिस्क ले सकते हैं, तो वो रिस्क आप पहले से डिसाइड कर लीजिए। एक एग्जांपल देता हूँ, मान के चलिए दोस्तों, ऐसे बाजार ऊपर जब जाता है ना तो एक हायर हाई का फॉर्मेशन होता है, देन हायर लो, और ये ब्रेकआउट होते ही हम यहाँ बाई करते हैं ऐसे ही। तो जैसे ही ब्रेकआउट यहाँ होता है हम बाई करते हैं, इसके नीचे ये जो स्विंग है इसके नीचे हम एसएल लगाते हैं। क्यों लगाते हैं कि जब हम बाई कर रहे हैं हमें नहीं मालूम कि मार्केट हमारे फेवर में जाएगा या नहीं जाएगा, इनकेस हमारे विपरीत आए तो इस जगह पे मैं निकल जाऊं, इसलिए मैंने स्टॉप लॉस लगाया है। अगर मैं यहाँ स्टॉप लॉस नहीं लगाया हूँ, कहीं बाजार नीचे चला गया तो हम भारी नुकसान कर सकते हैं, तो इसलिए एसएल लगाना बहुत ज़रूरी है। तो ये समझ गए आप कि ऑर्डर टाइप क्या क्या है। अगर आप ट्रेड लेना चाहते हैं तो मार्केट ऑर्डर पे लीजिए, चाहे लिमिट लगाइए लिमिट ऑर्डर पे, और एसएल लगाना जरूर सीखिए। तो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट, चार्ट का बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग। जो चार्ट है ये मैं दिखा देता हूँ, इसे चार्ट कहते हैं। जो बिगिनर्स हैं वो नहीं समझ पा रहे होंगे, ये ज़रा देख लीजिए, ये चार्ट है। तो अगर आप चार्ट को पढ़ना नहीं जानते हैं, क्योंकि अगर आप टेक्निकल एनालिस्ट हैं और चार्ट को पढ़ना नहीं जानते, इसका मतलब आप प्राइस को रीड करना नहीं जानते। तो अगर आप प्राइस को रीड नहीं करना जानते तो आप रैंडम ट्रेड करेंगे, कहीं पे भी आप गलत सलत ट्रेड ले रहे होंगे और बाजार में अंततोगत्वा क्या होगा, आपका नुकसान होने वाला है। तो इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखें कि किसी भी कॉल टिप या किसी भी एडवाइजरी सर्विसेज या किसी के भी झांसे में आने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझने की ज़रूरत है इस चार्ट को। अगर ये प्राइस पढ़ना सीख लिया आपने, वो मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो के दरम्यान में, मैं एक हल्का मतलब हल्की दृष्टि ज़रूर डालूंगा उसके ऊपर, ताकि आप समझ पाएँ प्राइस को रीड कैसे करते हैं, और प्राइस को रीड करने के बाद आप पैसे भी कमा सकते हैं, वो सारी चीज़ें दिखाऊंगा आपको। तो ये प्राइस को रीड करने की जो कला है, स्किल जो है, वो ज़रूर सीखिए। अगर आपने इसकी जो कला है सीख ली, अगर आपने ये स्किल्ड अगर हो गए आप रीड करने के लिए, तो फिर आप बाजार में कोई भी बाजार हो, चाहे वो इक्विटी मार्केट हो, डेरिवेटिव मार्केट हो, क्रिप्टो हो, फॉरेक्स है, गोल्ड का हो, सिल्वर हो, कोई भी बाजार हो, आप 2 पैसे हर बाजार से कमा लेंगे। ठीक है, सो अभी आते हैं नेक्स्ट। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए चार्ट का, आपको समझ में आ गया। विदाउट सिस्टम समझे ट्रेड मत लीजिए। अक्सर जो बाजार में जितने लोग बड़े बड़े नुकसान करके बैठे हैं, उनसे अगर आप पूछेंगे ना नुकसान कैसे हुआ है, तो वो ऑलवेज बताएंगे कि हमने कहीं पे भी बाई कर लिया, किसी के कहने पे बाई कर लिया, किसी के सलाह में आके कर लिया, कोई हमारे अपने थे उनके कहने पे बाई कर लिया। तो ये सारा का सारा अप्रोच गलत है दोस्तों। हम फैसले लेते हैं दोस्तों व्यक्तिगत जीवन में, अगर हमारा पर्सनल रिलेशन है तो हम कई बार इमोशनली हम फैसले ले लेते हैं, अगर हम अपने माता पिता भाई बहन इनके लिए। लेकिन जब आप कहीं प्रोफेशनल डीलिंग कर रहे हैं, जहां पर पैसे का कारोबार, पैसे का लेन देन हो रहा है, इसका मतलब आप एक प्रोफेशनल डीलिंग करने जा रहे हैं। तो जब आप प्रोफेशनल डीलिंग करने जा रहे हैं तो वहां पर कभी भी इमोशनल होकर आपको फैसले लेने की ज़रूरत नहीं है ना। अगर आपको कोई कहे कि आप दीजिए मुझे 1 लाख रुपए मैं आपके लिए प्रॉफिट बना के दूंगा, तो कृपया उन्हें कहिए नो, हम नहीं दे सकते। कोई कहेगा कि आप अपना अकाउंट दे दीजिए, हम आपका हैंडल करेंगे और प्रॉफिट बना के देंगे, तो उसको कहिए नो, क्योंकि अब यहाँ पे प्रोफेशनल डीलिंग हो रही है। तो प्रोफेशनल डीलिंग में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बिना सिस्टम समझे ट्रेड लेने जाएंगे तो नुकसान का सामना करना पड़ेगा। तो बेहतर है कि आप आत्मनिर्भर बन जाइए, आप इंडिपेंडेंट बन जाइए, आप खुद स्किल्ड हो जाइए, आप खुद एक नॉलेजेबल पर्सन हो जाइए। तो अगर आपकी समझ बढ़ गई इस बाजार में, आप स्किल्ड हो गए, तो आप खुद सारे फैसले ले पाएंगे और 10 लोगों को सलाह भी दे पाएंगे। तो वैसे पोजीशन पे बैठने में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करना चाहिए आपको, बजाय कि कोई आपका सहारा दे दे। तो आपको बैसाखी के सहारे नहीं चलना है, आप ऑलवेज इंडिपेंडेंट रहिए। तो इसलिए मैंने लिखा है विदाउट सिस्टम समझे ट्रेड कभी मत लीजिए, और वो मैं समझाऊंगा वीडियो के अंतर्गत। मैं बताऊंगा कि किस तरह से बाई, किस तरह से सेल, सारी चीज़ें करनी होती है, वो सब बताऊंगा एक एक करके। तो पहले मैं ये रीड आउट कर लेता हूँ, फिर चार्ट पर आता हूँ। आपको ये बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा दोस्तों वीडियो, आप बस बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। अब नेक्स्ट है रिस्क मैनेजमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है। आपने 10,000 रुपये अरेंजमेंट तो कर लिया, ठीक है, 10,000 रुपये लेके आप बाजार में आ गए।
आपने ये भी डीमेट अकाउंट भी ओपन कर लिया, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। आप डीमेट अकाउंट मतलब आप ब्रोकर अकाउंट में भी ओपन खोल लिए, है ना, ब्रोकर के अकाउंट में ओपन कर लिया आपने। अब आप ट्रेड लेने के लिए तैयार हो गए हैं। तो जब 10,000 रुपये आपके पास है, डीमेट अकाउंट आपने ओपन कर लिया, तो तीसरा जो मैंने बताया सेटअप, ये आपके पास होना चाहिए, समझ होनी चाहिए। मार्केट यानी कि चार्ट कह सकते हैं, चार्ट या मार्केट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो भी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। तो ये 3 चीज़ तो हो गई। 10,000 रुपये आ गया, डिमेट अकाउंट हमने खुलवा लिया, सेटअप या चार्ट को हम समझना सीख लिए। अब ये सब होने के बावजूद भी लोग नुकसान कर जाते हैं, क्यों? क्योंकि अपने रिस्क को मैनेज करना नहीं जानते। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिस्क को समझना। तो अब मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये इसे रिमूव करता हूँ। गोल्डन रूल क्या है? गोल्डन रूल ये है कि एक ट्रेड में 1% से लेकर 2% से ज़्यादा रिस्क नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर आपका ट्रेडिंग कैपिटल है 10,000 रुपये का, तो एक ट्रेड में अगर 1% का नुकसान है तो 100 रुपये हुआ, 2% का नुकसान हुआ तो 200 रुपये हुआ। इसका मतलब है कि एक ट्रेड में 200 रुपये से ज़्यादा नुकसान होना नहीं चाहिए, है ना। मतलब एक ट्रेड में 200 से ज़्यादा लॉस अलाउ नहीं है। अगर ये रूल फॉलो कर लिया आपने तो अकाउंट सर्वाइव करेगा। अब ये दोस्तों बहुत ही गहरी बात है। अगर आप नए हैं तो शायद अभी यार रिलेट नहीं कर पा रहे होंगे, बट जब जैसे जैसे आप पुराने होंगे बाजार में आप समझ पाएंगे। और जीवन के हर फेज में भी देखेंगे, जीवन के किसी भी प्रोफेशन में जाइए, किसी भी फील्ड में जाइए, ये ऑलवेज कहा जाता है कि किस फील्ड में आप कितने लंबे समय तक बने हैं वो डिसाइड करेगा कि आप की सफलता आगे वो कितने सफल होंगे, वो डिसाइड करेगा कितने लंबे समय तक के लिए आप उस गेम में हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि गेम में बने रहिए। और गेम में बने रहने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? आपका कैपिटल आपके पास हो। अगर 10,000 रुपये एक ही दिन में चला जाए तो फिर तो आप तो बाजार से बाहर हो गए। तो बाजार से बाहर हो जाएंगे तो पैसे बनेंगे कहाँ से, सीखेंगे कहाँ से? अगर आप क्रिकेट समझते हैं तो क्रिकेट से रिलेट कर पाएंगे। आप समझिए कि अगर आप 50 ओवर का मैच है दोस्तों, आप बहुत ही एग्रेसिव प्लेयर हैं कि आप आते ही छक्का चौका मारते हैं, लेकिन आप 2-4 बॉल में आउट हो जाते हैं। तो 2-4 बॉल में क्या हो जाएगा? यही होगा ना, आप 4 बॉल में 4 छक्के मार दिए, 24 रन बनेगा। 6 चौको 24 होता है, 24 रन। तो 24 रन से क्या हो जाएगा? लेकिन अगर आपने 50 ओवर तक अगर आपने खेला तो इतना तो तय है ना कि 24 रन से ज़्यादा रन बनेगा। आप अगर 6 मार रहे हैं और 4 बॉल में, तो 24 रन ही बना ना। लेकिन 50 ओवर तक लगातार खेलेंगे तो शायद आप सेंचुरी भी कर सकते हैं, शायद आप डबल सेंचुरी कर सकते हैं, है ना। हो सकता है आप 50 कर सकते हैं। सो इसलिए हमेशा समझने की ज़रूरत है कि लंबे समय तक पिच पर टिके रहिए। जितना लंबे समय तक पिच पे टिके रहेंगे, स्कोर कार्ड पर आपका स्कोर बोर्ड पर आपका नंबर बढ़ता जाएगा, आपका जो रन है, स्कोर है, वो बढ़ता जाएगा। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने अकाउंट को सर्वाइव करना। तो अगर 10,000 रुपये कैपिटल है तो 1 से लेके 2% से ज़्यादा रिस्क नहीं होना चाहिए। तो अगर आप 200 रुपये का नुकसान लेंगे तो आप कम से कम 50 ट्रेड तो ले पाएंगे। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप लगातार 50 के 50 ट्रेड में ही गलतियां करेंगे, ये हो ही नहीं सकता। ठीक है, मैं तो कम से कम इतना आश्वस्त कर सकता हूँ, इतना बता सकता हूँ कि मेरे पढ़ाए जितने स्टूडेंट हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ऐसा हो ही नहीं सकता कि 50 के 50 ट्रेड नुकसान हो जाए कंसिस्टेंटली, नहीं हो सकता। तो आप कहीं ना कहीं लंबे समय तक बाजार में टिकेंगे। तो ये तभी टिक पाएंगे जब आप इस रिस्क मैनेजमेंट को, मनी मैनेजमेंट को समझेंगे कि ज़्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए एक ट्रेड में। ठीक है, अब अगर ये रूल फॉलो कर लिया तो अकाउंट सर्वाइव करेगा, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट आते हैं, समझते हैं स्मॉल क्वांटिटी हाई डिसिप्लिन। स्मॉल क्वांटिटी हाई डिसिप्लिन इसलिए ज़रूरी है कि अक्सर लोग बाजार में आते हैं और क्वांटिटी साइज़ दोस्तों बहुत ज़्यादा ले लेते हैं और उनकी साइकोलॉजी हो जाती है ख़राब। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ऑलवेज आप कम क्वांटिटी में ट्रेड कीजिए। जब आप कम क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे तो डिसिप्लिन भी बहुत रहेंगे, आप प्रोसेस को भी फॉलो करेंगे, आप पेशेंटली मार्केट को वॉच कर पाएंगे और आपका जो रिस्क है वो जब कम रहेगा ना तो फिर क्या आप होल्ड भी कर पाते हैं, आपको डर नहीं लगता। लेकिन जब पोजीशन साइज यानी क्वांटिटी ज़्यादा अगर हो गई, ज़्यादा क्वांटिटी में अगर आपने ट्रेड किया है तो डर लगता है, पेशेंटली हम वॉच नहीं कर पाते हैं, हर वक्त घबराहट होती है और डिसिप्लिन का हम पालन नहीं कर पाते हैं। तो किसी भी फील्ड में अगर आप सफल हो रहे हैं उसका सबसे इंपॉर्टेंट श्रेय जाता है डिसिप्लिन को। तो आप सबसे ज़्यादा काम कीजिए डिसिप्लिन के पीछे कि आप प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, नहीं आप हाईली डिसिप्लिन्ड है कि नहीं। अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं तो ये तय है कि आप लेट सवेर सफलता आपको मिल जाती है। तो इसलिए ऑलवेज प्रोसेस को फॉलो कीजिए विद डिसिप्लिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं नेक्स्ट, समझ लेते हैं। ज़्यादा क्वांटिटी लेने की जरूरत नहीं है, फोकस करो क्लीन सेटअप। क्लीन सेटअप यानी कि बाजार में जब आप ट्रेड लेते हैं, बाई या सेल करते हैं, तो कई बार ऐसा होता है बाजार में कुछ क्लियर सेटअप नहीं बन रहा है, तो कृपया ऐसे सेटअप से दूर रहिए, ट्रेड मत लीजिए। जब आपको लगे हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप कि यहाँ से बाजार अब साइड में जाने वाला है या डाउन साइड में जाने वाला है, आपको ये कन्विक्शन है क्योंकि वो चार्ट देखते देखते आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ यहाँ पे पिछले हज़ारों बार या पिछले सैकड़ों बार ऐसा मैंने देखा है कि बाजार इस तरह से ही मूव किया है, इस तरह से रिएक्ट किया है। तो आप उस हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड पे, उस सेटअप पे ट्रेड कीजिए। मैं भी समझाऊंगा चार्ट पे। तो क्लीन सेटअप हो तो ट्रेड कीजिए, प्रॉपर एंट्री होनी चाहिए, फिक्स्ड स्टॉप लॉस होना चाहिए, टारगेट रियलिस्टिक होनी चाहिए। अब मैं बताता हूँ,
एक मैं सेटअप की बात बताता हूँ। अब ज़रा दोस्तों सेटल डाउन हो जाइए, कंफर्टेबल हो जाइए। जो मैं बात बताने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप कहीं भी व्यस्त हैं तो थोड़ा सा अपने आप को रोकिए और इस बात को बहुत गहराई से, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यही बाजार का बैकबोन है जो बताने वाला हूँ, और इसी पर बाजार में आप रूल करेंगे। तो इस चीज़ को लाइटली मत लीजिएगा। अब बस बहुत सिंपल सा तरीका मैं बताता हूँ। बाजार में दोस्तों 3 तरह के फेज होते हैं, जिसमें से 2 ट्रेंडिंग मार्केट है और एक साइडवेज फेज होता है। तो ट्रेंडिंग मार्केट का मतलब है कि बाजार जब दोस्तों ऊपर की तरफ जाता है, इस तरह से ऊपर की तरफ, मतलब जब बाजार में लगातार बाइंग हो रही होती है। बाइंग मतलब किसी भी प्रोडक्ट में लोगों का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, यानी कि डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो हर भाव पे लोग खरीदते रहते हैं, बाई करते हैं, बाई करते हैं, बाई करते हैं, बाई करते हैं, हर वक्त बाई करते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि प्राइस ऊपर जाता है, हायर हाई हायर लो के फॉर्मेशन के साथ, इस तरह से प्राइस ऊपर जाता है। प्राइस का नेचर है, प्राइस ऐसे ही जाएगा ऊपर, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं अप ट्रेंड। और अगर बाजार नीचे जाता है तो ऐसे प्राइस नीचे जाता है, लोअर लो लोअर हाई के फॉर्मेशन के साथ नीचे जाता है, ठीक है। एकदम ध्यान दीजिएगा। तो ये डाउन ट्रेंड की पहचान हो गई। अभी मैं साइडवेज में बाद में आता हूँ, अभी अप ट्रेंड के बारे में बताता हूँ। अगर इस तरह का बाजार है, हम समझ जाते हैं बाजार अप ट्रेंड है, तो हम इतने दूर जाके समझेंगे अप ट्रेंड है तो हम ट्रेड कब लेंगे। तो सबसे पहले कब समझेंगे, जैसे ही दोस्तों प्राइस यहाँ से, सोचिए 100 रुपये का प्राइस है, यहाँ पे 100 रुपये है, 100 रुपये से भाव ऊपर गया, ये हायर हाई बना, प्राइस थोड़ा नीचे आया और 100 रुपये, सोचिए 50 रुपये तक आ गया, और पिछला जो हाई था, ये जो हाई, इसको जैसे ही ब्रेकआउट करता है हम तुरंत यहाँ बाई करते हैं और इस स्विंग लो के नीचे हम स्टॉप लॉस लगाते हैं, ठीक है। तो आपने देखा एंट्री, प्रॉपर एंट्री क्लियर हो गई। इस जगह पे मैंने एंट्री लिया, फिक्स्ड स्टॉप लॉस फिक्स हो गया कि मैं स्विंग लो के नीचे निकल जाऊंगा। रियलिस्टिक टारगेट, अगर ये 50 रुपये का स्टॉप लॉस है तो 100 रुपये कम से कम आपका टारगेट रखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये टारगेट पॉइंट है, इसे कहते हैं क्लियर सेटअप, है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है कि एक बार आपने एंट्री ले लिया, अब जब तक टारगेट आए या जब तक स्टॉप लॉस ना आए, बीच में नहीं निकलना है। तो ये 1:2 कम से कम आपका रिस्क टू रिवॉर्ड होना चाहिए कि अगर 50 रुपये का अगर आपने रिस्क लिया है तो 100 रुपये का आपका टारगेट होना चाहिए। तो एक सेटअप ये हो गया जो ब्रेकआउट पे ट्रेड करना। दूसरा, बाजार अगर इस तरह से ऊपर गया है, इस तरह से बाजार हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, ऊपर चला गया, हो सकता है बाजार थोड़ी देर के अंदर बाजार नीचे आ जाए। तो जहां से ब्रेकआउट हुआ है दोस्तों, जब बाजार ऊपर गया था पहले ये रेजिस्टेंस हुआ करता था, अब जब ब्रेकआउट होके वापस प्राइस आएगा तो ये सपोर्ट का काम करेगा और सपोर्ट पर बाइंग आती है। सपोर्ट का मतलब होता है दोस्तों डिमांड जोन, और डिमांड जोन पर कौन बैठे होते हैं, बायर्स बैठे होते हैं। अब बायर्स का नेचर है बाई करने का, तो जैसे यहाँ सपोर्ट के पास आएगा, यहाँ बाई करने के बारे में सोचिए, देन मार्केट यहाँ तक जाने के लिए तैयार हो जाता है, तो यहाँ तक आप टारगेट बुक कर सकते हैं। तो इसे कहते हैं हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप, मतलब हाई मतलब क्लीन सेटअप कह सकते हैं, या फिर हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप कह सकते हैं। मतलब ऐसे ट्रेड को छोड़िए बिल्कुल मत, जरूर ट्रेड लीजिए। ये हो गया अप ट्रेंड की पहचान। दूसरा है डाउन ट्रेंड, ये डाउन ट्रेंड की पहचान है। तो डाउन ट्रेंड कब कंफर्म होगा, यहाँ जाके कंफर्म होगा नहीं। डाउन ट्रेंड होता है लोअर लो लोअर हाई, जैसे ही ये स्विंग लो टूटा तुरंत आप यहाँ पे सेल कीजिए, ये स्विंग लो टूटते ही सेल कीजिए, ऊपर का स्टॉप लॉस लीजिए, ये एसएल होना चाहिए, यहाँ पर एंट्री होनी चाहिए। और अगर ये 50 रुपये का स्टॉप लॉस है, मैं 50 रुपये कह रहा हूँ, 100 रुपये का अगर स्टॉप लॉस है 200 पकड़ लीजिए, अगर 70 रुपये का स्टॉप लॉस है तो 140 रुपये पकड़ लीजिए, है ना। अगर 80 रुपये का है तो 160 रुपये पकड़ लीजिए। तो अगर 50 रुपये का स्टॉप लॉस है तो टारगेट आपका 1:2 होना चाहिए कम से कम यहाँ 100 रुपये का। तो ये टारगेट हो गया। तो ये एंट्री हुई, ये एसएल हुआ, ये आपका टारगेट हुआ, ठीक है। तो यहाँ तक आपको अचीव करना ही करना है। ये हो गया एक सेटअप। दूसरा, बाजार अगर लोअर लो बनाया, लोअर हाई बनाया, ये वो जगह है जहाँ से स्विंग लो टूटा, ये स्विंग लो टूटा। अब दोबारा जब प्राइस यहाँ ऊपर की तरफ पहुंचेगा ना दोस्तों, तो जो पहले सपोर्ट हुआ करता था, अब जब ब्रेकडाउन हो चुका है, अब ऊपर जाने के वक्त ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। और रेजिस्टेंस पे कौन बैठे होते हैं दोस्तों, रेजिस्टेंस मतलब सप्लाई जोन, सप्लाई जोन पे बैठे होते हैं सेलर्स। वापस यहाँ सेलिंग आती है, तुरंत सेल कीजिए, यहाँ पर कोई प्राइस एक्शन बने तो पहला टारगेट यहाँ तक का होगा। इसे कहते हैं हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप। ये हो गया अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड की पहचान। तीसरा है साइडवेज बाजार। कभी भी अगर आप देख रहे हैं बाजार इस तरह से एक रेंज के अंदर में मूव कर रहा है, बाजार ऊपर गया नीचे गया, बाजार ऊपर गया नीचे, बट अभी आप देख रहे हैं ना हाई तोड़ पा रहा है ना लो तोड़ पा रहा है। इसका मतलब है कि हायर हाई हायर लो हायर हाई, पिछले हाई को तोड़ पाया नहीं, लोअर लो लोअर हाई लोअर लो, है ना, पिछले स्विंग लो को तोड़ पाया नहीं। यहाँ आप देख रहे हैं ना हाई टूट रहा है ना लो टूट रहा है। तो इस रेंज में अगर है तो इसको हम कहते हैं साइडवेज बाजार है। तो जब साइडवेज बाजार हो दोस्तों, तो इस तरह के मार्केट को हम साइडवेज कहते हैं, इस तरह के मार्केट को हम साइडवेज कहते हैं, ठीक है। इस तरह के बाजार को हम साइडवेज कहते हैं, इस तरह के बाजार को हम साइडवेज कहते हैं। अभी जितने लोग नए हैं कृपया मत बोर होइए, अभी मैं चार्ट पर आऊँगा, समझाऊंगा कैसे एंट्री लेते हैं,
कैसे एंट्री करने के बाद 2 पैसे बनते हैं, आपको इंटरेस्टिंग लगेगा और आपको काफ़ी वैल्यू मिलेगा दोस्तों। तो स्किप मत कीजिएगा, जो मैं बता रहा हूँ वो बहुत ही सीरियस टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्किप मत कीजिएगा। तो ये साइडवेज बाजार है, ये साइडवेज बाजार है, ये भी साइडवेज बाजार है, कभी कभी बाजार ऐसे मूव करेगा, ये भी साइडवेज बाजार है। तो जब भी आप कभी देख रहे हैं कि साइडवेज मार्केट है, तो ऐसे में आपके पास बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। दो सिंपल स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि सपोर्ट के पास, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि जब बाजार सपोर्ट के पास आए, मतलब डिमांड जोन कह लीजिए, जब डिमांड जोन के पास आए तो आपको बाई करने के बारे में सोचना चाहिए, और जब बाजार रेजिस्टेंस के पास पहुंचे तो आपको सेल करने के बारे में सोचना चाहिए। रेजिस्टेंस का मतलब है सप्लाई जोन, तो सप्लाई जोन पर कौन बैठा होता है? सेलर, तो सेल करने के बारे में सोचना चाहिए। तो अगर मैं इस सिचुएशन को पकड़ता हूँ, ये कि बाजार अगर ऐसे ऊपर और नीचे, ये ऊपर रेजिस्टेंस और नीचे सपोर्ट है, ऐसे अगर यहाँ से प्राइस जा रहा है तो यहाँ से बाई कीजिए, ऊपर पहुँचते ही यहाँ सेलिंग कोई पैटर्न बने सेल कीजिए, बाजार आएगा नीचे, फिर सपोर्ट के पास आया बाई कीजिए, ऊपर गया फिर सेल कीजिए। तो इस तरह से आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में बाई सेल करना चाहिए। दूसरा कि अगर बाजार रेजिस्टेंस के पास यहाँ कंसोलिडेशन कर रहा है और ब्रेकआउट अगर होता है, तुरंत यहाँ बाई कीजिए, नीचे स्विंग लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए। तो ये सब हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है दोस्तों। आपने ब्रेकआउट पे बाई किया, ये आपकी एंट्री हो गई, या आपका एसएल हो गया, और इसी का डबल आपका टारगेट होना चाहिए, कम से कम 1:2 ये टारगेट होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी सेटअप आपके पास हो तो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे ट्रेड ले सकते हैं, डाउन साइड में ब्रेकडाउन पे सेल कर सकते हैं, ऊपर का एसएल लगाइए, इसके यहाँ एसएल, यहाँ एंट्री होनी चाहिए, कम से कम आपका 1:2 का टारगेट होना चाहिए। क्लियर? तो ये हो गया आपका हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप। तो इस तरह से सेटअप को पहले पहचानिए, और जब तक आपका हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप नहीं है, क्लीन सेटअप नहीं है, कृपया आप बाजार से दूरी बनाइए, ट्रेड मत लीजिए। ठीक है, अभी मैं चार्ट पे आऊँगा तो आपको और अच्छा लगेगा, चीज़ें समझ में आएंगी। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लग रही है, सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को अभी पॉज कीजिए, लाइक कीजिए, आप कमेंट दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। चैनल में अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए दोस्तों। तो ये अभी ज़रा देख लीजिए। नेक्स्ट क्या है? टारगेट रियलिस्टिक होना चाहिए। टारगेट रियलिस्टिक का मतलब ये है दोस्तों, होता क्या है कि ये प्राइस हायर लो ब्रेकआउट हुआ, मैंने यहाँ बाई किया, ये स्विंग लो मैंने स्टॉप लॉस लगाया, 50 रुपये का मेरा स्टॉप लॉस है। अब लोग सोचते हैं 50 रुपये का स्टॉप लॉस है, सर 100 रुपये का प्रॉफिट से क्या ही होगा, ऐसा कुछ है सेटअप जो कि 500 रुपये में प्रॉफिट कमा लूँ? सो कुछ ज़्यादा ही आप डिमांड कर रहे हैं, है ना, कुछ ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। तो इस तरह से अगर आप ऊल जुलूल अगर टारगेट रखेंगे तो फिर क्या है, निराशा होगी, बाजार यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। आपको समझना होगा कि कौन से स्टॉक में आप ट्रेड कर रहे हैं, कौन से इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड कर रहे हैं, क्या दिन भर में वो 500 पॉइंट मूव करता है कि नहीं करता है, वो समझना जरूरी है। बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं जो दिन भर में सिर्फ 1 रुपया 1.5 रुपया मूव करते हैं, उसमें आप 500 रुपया एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कहाँ से मिलेगा बाजार में, है ना। मैं अगर बताऊँ, एक चार्ट दिखाता हूँ, आप समझ पाएंगे। इस चार्ट को जरा देखिए, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी एक दिन में आप देख रहे हैं, यहाँ पे जरा प्राइस देखिए, इस जगह प्राइस देखिए 553 रुपये, है ना। तो 553 रुपये नीचे गिरा, तो आप देख रहे हैं यही एक स्टॉक है जहाँ पे 553, स्टॉक मतलब इंडेक्स है, एक इंडेक्स में 553 रुपये की गिरावट हो रही है। वहीं पर किसी एक दूसरे स्टॉक को अगर मैं लगा दूँ, कोई भी दूसरा स्टॉक लगा लूँ, पकड़ लीजिए, यही पकड़ लेता हूँ, ये टाटा स्टील है। अब आप देख रहे हैं इस टाटा स्टील का प्राइस कितना चल रहा है, 203 रुपये। 203 रुपये, तो ये अपने ऑल टाइम हाई के पास खड़ा है बाजार, है ना। इसका टोटल वैल्यू ही है 203 रुपये। कल बाजार कितना गिरा? 4 रुपये 93 पैसे। तो जो 4 रुपये 93 पैसे दिन भर में गिरा है, उसमें अगर आप सोचेंगे मैं 500 रुपये का मुनाफा करूं, कहाँ से होगा? तो इसलिए रियलिस्टिक टारगेट प्लान करना बहुत ज़रूरी है। अब वो पोजीशन साइज आप डिसाइड कर लीजिए। अगर आपको प्रॉफिट समझना है, अगर आपको लग रहा है 4-5 रुपये में क्या ही हो जाएगा, तो क्वांटिटी साइज बढ़ाना पड़ेगा। तो वो ओवर द पीरियड समझ पाएंगे कि अच्छा 4 रुपये गिरता है तो परसेंटेज वाइज ठीक है, देखिए 2.5% लगभग गिरा है बाजार, तो एक दिन में 2.5% के आसपास गिरना मतलब भारी गिरावट, ठीक है। तो परसेंटेज वाइज काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पर रिटर्न मिल जाएगा, लेकिन क्वांटिटी बड़ी होनी चाहिए। अभी एक ही क्वांटिटी बाई करेंगे या सेल करेंगे तो एक क्वांटिटी में 4.5 रुपये का मुनाफा होगा। तो अभी मुनाफा मत समझिए, मुनाफा को कमाने के लिए आगे जब जैसे जैसे कैपिटल बढ़ेगा आप उसको डिप्लॉय कीजिए बाजार में। अभी आप सिर्फ लर्निंग पे फोकस कीजिए, ठीक है। तो अभी आते हैं वापस। तो ये हो गया, तो कैपिटल बचाना ही फर्स्ट प्रॉफिट है। तो कैपिटल अगर बचा रहे हैं आप तो यही समझिए कि आपका मुनाफा है, फर्स्ट प्रॉफिट है। अब आते हैं, समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट है ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल मत कीजिए। ये अक्सर गलतियां करते हैं शुरुआती दौर पे सारे ट्रेडर्स कि जब हम कोई नुकसान करते हैं ना तो उस नुकसान को रिकवर करने के लिए बार बार ट्रेड लेते हैं। तो वो नहीं करना है। उससे आप क्या करते हैं, नुकसान बहुत ज़्यादा करते हैं, मुनाफा होता नहीं और आप एग्जॉस्ट हो जाते हैं मेंटली, और आगे चल के फिर क्या है, आपको निराशा हाथ लगती है और फिर लगता है कि ट्रेडिंग बहुत बेकार है। सो बेसिकली आपका पूरा अप्रोच ही गैम्बलिंग अप्रोच हो जाता है। तो वैसे में फिर आपको निराशा हाथ लगेगी। तो ऑलवेज सीखने पे फोकस करें। जब आप सीखेंगे, स्किल्ड हो जाएंगे,
समझदारी के साथ बाजार को समझने के बाद अगर बाजार में उतर रहे हैं तो ये ओवर ट्रेडिंग नहीं होने वाला है। और जब ओवर ट्रेडिंग नहीं होगा तो अननेसेसरी आप एग्जॉस्ट नहीं होंगे और आप लंबे समय तक बाजार में रह पाएंगे। तो एक एक करके मैं रीड कर देता हूँ। डेली ट्रेड लेना ज़रूरी नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको हर दिन ही ट्रेड लेना है, ये कोई कंपल्सन है नहीं। आपको अगर आज कोई हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप नहीं मिला, मत लीजिए ट्रेड, है ना, कोई कंपल्सन नहीं है। नेक्स्ट, अगर बाजार में आप आ रहे हैं, ये ज़रा देख लीजिए, अगर सेटअप क्लियर नहीं है तो नो ट्रेड बेस्ट ट्रेड है ना, नो ट्रेड बेस्ट ट्रेड है। कई बार ऐसा है कि बाजार में सेटअप नहीं बना तो ना ट्रेड लेना भी एक बेस्ट ट्रेड स्ट्रैटेजी कहलाती है। हमें हर दिन ट्रेड लेना ही है, ऐसा कुछ कंपल्सन नहीं है, तो मत लीजिए। जितने भी प्रोफेशनल ट्रेडर हैं दोस्तों, वो ऑलवेज देखिएगा, जितने भी प्रोफेशनल ट्रेडर हैं वो पेशेंस से पैसे बनाते हैं। कभी भी जितने भी नौसिखिया जो बाजार में आते हैं वो कहीं से सुनकर आते हैं कि मैं 5,000 रुपया लेकर आया, 5 लाख बना लिया, 5 करोड़ बना लिया। ये सब बातें जो हैं हवाई, ये ऐसी बाजार में अफवाहें चलती रहती हैं। बट रियलिटी में देखिएगा, जितने भी बिजनेसमैन हो या जितने भी सक्सेसफुल ट्रेडर हैं वो ओवर द पीरियड बाजार में रह के पेशेंटली ही बाजार से पैसे बनाए हैं। तो आप अगर बाजार में आ रहे हैं 10,000 रुपये लेके, तो आप सिर्फ सोचिए कि 10,000 रुपये से आप क्या कर सकते हैं। सीखने के लिए आप बाजार में आइए। आप 10,000 रुपये को डबल करने के लिए, 4 टाइम करने के लिए, 10 टाइम्स करने के लिए मत आइए, है ना। सो उस तरह से अगर आप आएंगे तो निराशा हाथ लगेगी। तो अभी आप 10,000 रुपये लेकर आप आए हैं, सीखिए, खूब सीखिए। और मैं अभी सिखाऊंगा किस तरह से आपको ट्रेड लेना है, किस तरह से एंट्री लेनी है और कैसे मुनाफा होगा, वो सब समझाता हूँ। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट समझते हैं लर्निंग जर्नल बनाना। दोस्तों ये इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि जनरली हम किसी भी प्रोफेशन में रहते हैं तो हमारे सीनियर होते हैं, हमारे जूनियर होते हैं, हमारे कलीग हैं, हमारे सबऑर्डिनेट्स हैं। तो हमें बताने वाला कोई ना कोई होता है, सिखाने वाला कोई ना कोई होता है, गाइड करने वाला कोई ना कोई होता है। हम गुमराह नहीं होते हैं, है ना, हमें कोई ना कोई गाइड कर देता है। लेकिन ट्रेडिंग बहुत ही लोनली प्रोफेशन है। आप जब इस प्रोफेशन को चूज़ करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप 4 दीवारी में बंद होकर एक लैपटॉप या एक डेस्कटॉप में ट्रेड करते हैं और आपके घर में ना कोई गाइडेंस है, ना कोई बताने वाला है, ना कोई समझाने वाला है। तो आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं आपको पता नहीं होता है। तो वो आपका सच्चा साथी कौन होता है? ट्रेडिंग जर्नल। जो जर्नल है, जो आप डायरी राइटिंग करते हैं, वही आपका सच्चा साथी है, वही आपका बॉस है, वही आपका कलीग है, वही आपका फ्रेंड है, वही आपका सबऑर्डिनेट है। तो जब आप जर्नल बनाते हैं तो उसमें लिखिए कि जो हर ट्रेड ले रहे हैं एंट्री क्यों ले रहे हैं। जब आप रीज़न लिखेंगे ना ट्रेड क्यों ले रहे हैं, तो अननेसेसरली जो आप अनवांटेड ट्रेड्स लिया करते थे उससे बच जाएंगे। कई बार होता है ना कि बस सर अच्छा लग रहा था ट्रेड ले लिया। अच्छा लगने से ट्रेड नहीं, सर लग रहा था बाजार गिरेगा ट्रेड ले लिया, नहीं। अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है या ऐसा लग रहा था, ऐसे ट्रेड नहीं होना चाहिए। जब आपको प्राइस दिखाई दे कि हाँ बाजार ऊपर जाने वाला है तभी ट्रेड लीजिए। जब प्राइस ने आपको सिग्नल दिया कि मैं नीचे जाने वाला हूँ तभी ट्रेड लीजिए। एक प्रॉपर सेटअप होना चाहिए। तो लिखिए कि एंट्री क्यों लिया आपने, स्टॉप लॉस कहाँ लगाया था आपने, मिस्टेक क्या हुआ, सब लिखिए। 1 महीने अगर आपने ऐसा किया ना तो इससे क्या होगा पता है, साइकोलॉजी आपकी बेहतर हो जाएगी। 1 मंथ में ही आपको अपनी साइकोलॉजी समझ में आ जाएगी। जब आप 1 महीना अगर आपने जर्नल फॉलो किया तो आप समझ पाएंगे कि कहाँ क्या गलती कर रहे थे। तो धीरे धीरे इस तरह से हम इंप्रूव होते हैं। और हर सक्सेसफुल ट्रेडर की जर्नी का ये हिस्सा है जर्नल। सभी लोग जर्नल राइटिंग करते हैं और जो जर्नल राइटिंग नहीं करेंगे वो आज जो गलती कर रहे हैं कल भी करेंगे, परसों भी करेंगे, नेक्स्ट डे भी करेंगे। वो समझ नहीं पाते कि मैं किस लूप में फंसा हूँ, क्या हो रहा है कि मैं बार बार सेम चीज़ें दोहराए जा रहा हूँ, क्योंकि आपको पता ही नहीं है, आपको कोई बताने वाला नहीं है। तो जर्नल जब रहेगा ना, आप देखेंगे अच्छा यही गलती मैं बार बार कर रहा हूँ, तो कोशिश कीजिए अगली बार ये गलती ना करें हम, है ना। तो इस तरह से हम क्या होता है, इवॉल्व होते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, इस पर फोकस करें। नेक्स्ट है ये फाइनल जो रियलिटी चेक है वो आप समझ लीजिए। उसके बाद हम आते हैं चार्ट पे। अब फाइनल रियलिटी चेक में सबसे इंपॉर्टेंट है 10,000 से आप रिच नहीं बनोगे, ये बिल्कुल क्लियर है। अगर इस धारणा के साथ अगर आप बाजार में आए हैं कि 10,000 रुपये को मैं 10,000 करोड़ कर लूँ, तो प्लीज़ नो, आंसर इज नो, नहीं होगा। क्लियर। आप ज़रा ये सोचिए ना कि अगर आप 10,000 रुपये लेकर आप आए हैं, 100% अगर आपने बाजार से कमा लिया, आप अगर बैंक में एफडी करते हैं दोस्तों, एफडी, तो कितना परसेंट आपको मिलता है एफडी? अगर आप सीनियर सिटीजन है तो 7.05, अगर नॉर्मल है तो आपको 6.60 या 6.45 यही इंटरेस्ट मिलता है, 6.5% का इंटरेस्ट। तो अगर 10,000 रुपये जमा करेंगे तो कितना मिलना चाहिए आपको? अगर 10% भी पकड़ लेंगे तो 1,000 रुपये ही मिलेगा ना, साल भर का इंटरेस्ट 1,000 रुपये मिलेगा। चलिए मैं मान लेता हूँ कि आप बहुत शानदार, बहुत ही अच्छे ट्रेडर हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपने 100% कन्वर्ट कर दिया, तो 10,000 का 100% कितना होता है? 10,000 है ना, तो 20,000 ही बनेगा ना इवेंचुअली आपका पूरे बाजार में। एक साल में ये 10,000 कितना कन्वर्ट हो जाएगा? 10,000 प्लस 10,000 20,000। अब आप बोलोगे सर 10,000 रुपये में क्या ही मेरा हो जाएगा जीवन में? बिल्कुल कुछ नहीं होगा। बट ये समझना ज़रूरी है कि 10,000 को अगर आपने 100%, जो कि नहीं होता, अगर 100% अगर आपने कन्वर्ट कर दिया उसको, 20,000 अगर आपने कैपिटल कर लिया, तो आपका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पे होगा।
क्योंकि आप एक बहुत ही शानदार ट्रेडर कहलाएंगे कि आपने अपने ट्रेड कैपिटल को डबल कर लिया, है ना। तो फिर वो उसी कॉन्फिडेंस के जरिए आप धीरे धीरे कैपिटल और लाते हैं बाजार से, फिर धीरे धीरे आप ट्रेड करते हैं। बाजार से लाते हैं मतलब अर्न करके लाते होंगे, चाहे जैसे भी आपके पास कैपिटल है, कुछ सेविंग्स पे है, आप लाते हैं, फिर डिप्लॉय करते हैं बाजार में, फिर धीरे धीरे जैसे कैपिटल बढ़ाएंगे अर्निंग बढ़ जाएगी। तो ऐसे कभी मत सोचिए कि 10,000 रुपया लेकर आऊँ, इसको 10,000 करोड़ कर दूँ, ऐसे नहीं होगा, या 5 करोड़ कर दूँ। तो इस तरह से अगर आप आएंगे तो फिर गलत एक्सपेक्टेशन के साथ आप आ रहे हैं, तो वैसे नहीं रखना है। नेक्स्ट, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन सीख लिया आपने, तो फ्यूचर में बड़े कैपिटल से कंसिस्टेंट इनकम बनता है, ये बिल्कुल सही बात है। अगर आप डिसिप्लिन हो गए, मार्केट को सीख गए और प्रोसेस को फॉलो करते हुए डिसिप्लिन के साथ अगर आप ट्रेड करेंगे, तो छोटे कैपिटल से धीरे धीरे कैपिटल आप बड़ा कर लेंगे, है ना। और कंसिस्टेंटली प्रॉफिट करते करते वो बन जाता है। लेकिन हाँ, समय लगता है। आप चाहेंगे 5-6 महीने में बन जाए, नहीं बनेगा दोस्तों। थोड़ा धीरे धीरे बाजार को समय दीजिए, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बनते बनते आप देखेंगे वो कंपाउंडिंग इफेक्ट अगले साल, 1.5 साल, 2 साल, 5 साल में वो पैसा कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। फिर आपको लगेगा इतना भी पैसा बनता है क्या। बट शुरुआत में ही आप पैसे कमाने के उद्देश्य से आ रहे हैं, तो मतलब आप लर्निंग पर फोकस नहीं कर रहे हैं। तो पहले ऑलवेज आप मेहनत कीजिए, खूब सीखिए, खूब पैसे तो झक मार के आएंगे आपके पास आएंगे दोस्तों। तो अभी आपकी जो जर्नी है वो लर्निंग की जर्नी है, तो लर्न करने के बारे में सोचिए। 10,000 रुपये जो है वो आप अपने लर्निंग के पीछे इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है, ट्रेडिंग में सक्सेस कैपिटल से नहीं माइंडसेट से आती है, बिल्कुल। और इसलिए मैं अपने हर क्लास में कहता भी हूँ कि ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट साइकोलॉजी। साइकोलॉजी कहीं ना कहीं आपका माइंडसेट है। तो अगर आपका माइंडसेट सही है, स्वस्थ मानसिकता के साथ अगर आप बाजार में आ रहे हैं और आप बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट वाले हैं, प्रोसेस को फॉलो करते हैं, डिसिप्लिन हैं, तो आगे चल के सफलता तय होती है, ठीक है। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको यहां तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब थोड़ा सा मैं चार्ट पर दिखाता हूं कि किस तरह से ट्रेड में एंट्री लेना है, कैसे आपको स्टॉप लॉस लगाना है, किस तरह से प्रॉफिट बनते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, ताकि आप लोग समझ पाएं कि क्या 10,000 से फिजिबल है, 10,000 से क्या मार्केट में ट्रेड कर पाना संभव है, कुछ पैसे बनेंगे। तो आइए मैं दिखाता हूँ चार्ट को। तो चलिए मैं इसी चार्ट को ही दिखा देता हूँ। ये टाटा स्टील का चार्ट है दोस्तों। तो अभी सभी लोग देख पा रहे हैं ये टाटा स्टील है, और कई लोगों के मन में धारणा आती है 10,000 रुपये में मैं क्या ट्रेड कर पाऊंगा। जी हाँ, बिल्कुल कर पाएंगे ट्रेड, ठीक है। तो जरा देख लीजिए, ये स्टॉक है और ये टाटा स्टील का स्टॉक है, टाटा स्टील। और टाटा स्टील के स्टॉक का प्राइस क्या चल रहा है, 203 रुपये। और टाइम फ्रेम क्या चल रहा है दोस्तों, डेली का। तो अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, अगर आप इंट्राडे ट्रेड करना चाहते हैं तो इंट्राडे का जो टाइमिंग है सुबह 9:15 बजे से लेके दोपहर के 3:30 बजे तक टाइमिंग होती है दोस्तों बाजार की। तो जब हम ट्रेड करने आते हैं तो हम इंट्राडे में 15 मिनट, 5 मिनट या 3 मिनट या 1 मिनट, इसी टाइम फ्रेम को हम चूज करते हैं ट्रेड करने के लिए, ठीक है। जितने नए लोग हैं उनके लिए स्पेशली कह रहा हूँ, जो पुराने लोग हैं शायद आप यहाँ सुनकर आप इरिटेट होंगे कि क्या सर क्या बता रहे हो बच्चों वाली चीज़, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारे नए बच्चे भी आए होंगे, तो आपको थोड़ा बेयर करना पड़ेगा। तो समझिए कि जो इंट्राडे ट्रेडर होंगे 15 मिनट, 5 मिनट या 3 मिनट या 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे वो ट्रेड करना प्रेफर करेंगे। अब ट्रेडिंग कैसे होगी, तो सबसे पहले ये जरा देख लीजिए, यहाँ पे जहाँ टाटा स्टील का जो लिखा हुआ है सिंबल, इसके बगल में आप देख रहे हैं 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर, डेली, वीकली, मंथली। तो आप 5 मिनट को जाकर चूज कर लीजिए। अब कब कब बाई करेंगे, कब कब सेल करेंगे, मैंने बता दिया है कि बाजार में कभी भी इस तरह से ग्रीन कैंडल का जो क्रम है, अगर ग्रीन कैंडल ग्रीन कैंडल ग्रीन कैंडल ग्रीन कैंडल ऐसे ऊपर जा रहा है तो इसे हम हायर हाई कहते हैं। अगर ये रेड कैंडल रेड कैंडल रेड कैंडल रेड कैंडल अगर नीचे आ रहा है, क्योंकि ग्रीन कैंडल ऊपर जाने का प्रतीक है और रेड कैंडल नीचे जाने का प्रतीक है, मतलब ग्रीन कैंडल बनना मतलब बाइंग हो रही है बाजार में, रेड कैंडल बनना मतलब सेलिंग हो रही है बाजार में। तो इसे हम हायर हाई हायर लो कहते हैं, इसे हायर हाई हायर लो कहते हैं। तो अब जैसी प्राइस ऊपर गया नीचे आया, अभी इस स्विंग हाई को ऊपर जैसी प्राइस निकले तुरंत यहाँ हमें बाई करना है, इस स्विंग लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है, यहाँ मेरी एंट्री होगी, यहाँ मेरा एसएल होगा, और इसी का जो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो गैप है, अगर 50 रुपये है तो आपका टारगेट 100 पॉइंट का होना चाहिए, तो ये आपका टारगेट पॉइंट होगा। क्लियर, ये हो गया एक एंट्री। दूसरी एंट्री, अगर बाजार ने यहाँ से ब्रेकआउट कर दिया, दोबारा बाजार यहाँ आया, अगर इस जगह आया तो बाजार ये हायर हाई हायर लो, लोअर हाई सेम लो, ब्रेकआउट, अगर यहाँ से फिर से ब्रेकआउट हो, यहाँ बाई कीजिए, इस स्विंग लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए, यहाँ तक का टारगेट होगा। क्लियर, ये पहचान हो गई। नहीं समझ में आया इस वीडियो को एक बार दो बार दोबारा समझिए, देखिए इस जो मैंने बताया इसको रिपीट करके देखिए, आप समझ जाएंगे। तो ये हो गया अप ट्रेंड की पहचान बाई करने के लिए। डाउन ट्रेंड में लोअर लो बनेगा, मतलब रेड कैंडल रेड कैंडल रेड कैंडल, लगातार प्राइस नीचे गिर रहा है, ये लोअर लो हो गया। ग्रीन कैंडल ऊपर गया, लोअर हाई। तो जैसे ही ये स्विंग लो टूटेगा दोस्तों, तुरंत यहाँ सेलिंग आएगी ब्रेक डाउन पे, तुरंत यहाँ सेल कीजिए, मतलब एंट्री पॉइंट ये होगी, इसके ऊपर एसएल होना चाहिए, और यहाँ एंट्री अगर है तो टारगेट आपका 1:2 का टारगेट होना चाहिए कम से कम। तो ये हो गया टारगेट पॉइंट, तो यहाँ पर आपकी एंट्री हो गई, ये एक तरीका हो गया। दूसरा, बाजार लोअर लो बना, लोअर हाई, ये स्विंग लो टूट गया,
जैसे ही प्राइस अब तोड़ के नीचे आया, आप ऊपर जाते देखते हैं, तो अब ये सपोर्ट जो था अब रेजिस्टेंस का काम करेगा। यहाँ प्राइस एक्शन मतलब हायर हाई, हायर लो, सेम हाई, ब्रेक डाउन, ये ब्रेक डाउन हो सेल कीजिए, नेक्स्ट टारगेट यहाँ तक बाजार में आएगा। तो ये हो गया अप ट्रेंड में और डाउन ट्रेंड में कैसे बाई और सेल प्लान करते हैं। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को आगे मैं कंटिन्यू करूँ उसके पहले मैं आपको बता दूं कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ दोस्तों। तो इस वीडियो के दरम्यान में जो भी कुछ मैं बाई या सेल बता रहा हूँ या बताऊंगा वो प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए है दोस्तों, क्योंकि मैं एक ट्रेडर हूं और एक एजुकेटर। तो मैं आप लोगों को एजुकेट करने आया हूं, ना कि कोई रिकमेंडेशन है कि यहाँ पे बाई करना है, यहाँ सेल करना है, ऐसी कोई सेवा मेरी ना है और ना मैं सलाह देता हूं। अगर आपको किसी भी इंस्ट्रूमेंट में बाई या सेल करना है तो कृपया आप अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से ही संपर्क करें। अब आते हैं, ये समझ लेते हैं, ये हो गया अप ट्रेंड की पहचान, ये है डाउन ट्रेंड की पहचान। साइडवेज बाजार होगा तो ऐसे ही जो मैंने बताया कि बाजार ऊपर भी जाएगा फिर नीचे, बट कभी भी ना हाई ना लो तोड़ पा रहा है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, ऑलवेज सपोर्ट के पास बाई, रेजिस्टेंस के पास सेल करना है। ऑलवेज सपोर्ट के पास बाई, रेजिस्टेंस के पास सेल करना है, सपोर्ट के पास बाई, रेजिस्टेंस के पास सेल करना है, ये करना है। ठीक है, तो यही सारे चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। अब आइए चार्ट को एक बार ओपन करता हूँ, ये है चार्ट। ठीक है, अब पकड़ लीजिए कि मैं लास्ट डे की बात पकड़ लेता हूँ। लास्ट मतलब कि आज है 14th ऑफ फरवरी, सभी को पता होगा आज वैलेंटाइन डे है। तो जितनी भी युवा पीढ़ी है तो आज तो जश्न मना रहे होंगे, और जो पैसा कमाने के लिए बाजार में भटक रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, उनके लिए शायद वैलेंटाइन डे कुछ खास स्पेशल नहीं होगा, क्योंकि वो अपने जीवन में जद्दोजहद में लगे हुए हैं। लेकिन जो युवा पीढ़ी है, जिनके अभी मतलब जो यंग हैं, ऑब्वियसली आज के दिन को वो एंजॉय करने निकले होंगे। तो 14 फरवरी बहुत स्पेशल होता है युवा के लिए, खास करके जो युवा, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस वक्त ज़्यादा पैसे कमाने के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते, लेकिन जब आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं, घर गृहस्थी की जिम्मेदारी बढ़ जाती हैं, पैसे कमाने हैं और भी लाइबिलिटी बढ़ जाती हैं, तब आपके पास बाकी चीज़ों के लिए समय कम रह जाता है। फिर आप सीखने, पढ़ने और कैसे कमाएं, कैसे अर्जित करें, दो चार पैसे अर्जित करें बाजार से, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो खैर 14 फरवरी सबके लिए स्पेशल होना चाहिए। सो जश्न जो मना रहे हैं उनको भी बधाई, जो नहीं मना रहे हैं वो भी बनाइए, हाँ ये सेलिब्रेट कीजिए। सो एनीवेज अभी आते हैं, ये ज़रा देखिए, अगर रेड कैंडल का सिलसिला बना हुआ है दोस्तों, यहाँ से लेकर लगातार रेड कैंडल बना, तो मैं आगे बताऊंगा इसमें बहुत तरीके हैं ट्रेड लेने के लिए। यहाँ ट्रेड लिया जा सकता था, यहाँ ट्रेड लिया जा सकता था, बट अभी मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बताता हूँ। जब तक बाजार रेड कैंडल का सिलसिला दिखा रहा है, लगातार रेड, तो आप बाई नहीं कर सकते। इसे हम कहते हैं लोअर लो। तो कैसे आप बाई करेंगे या सेल करेंगे, क्योंकि आपको कहीं एंट्री लेने का मौका नहीं मिला है ना, लगातार रेड रेड कैंडल है। दोस्तों ट्रेड बन जाता है, लेकिन वो थोड़े जब आप पुराने होंगे तब मैं समझाऊंगा, अभी नहीं। अभी इतना समझिए कि लगातार 4 रेड कैंडल है, इसको लोअर लो पकड़ लीजिए। यहाँ से ग्रीन कैंडल ऊपर की तरफ गया, इसे लोअर हाई पकड़ लीजिए। तो लोअर लो हो गया, लोअर हाई हो गया। अब जरा देखिए लोअर हाई, अब ये रेड कैंडल, छोटी सी रेड कैंडल, तो ये हाई लो हो गया। फिर इस ग्रीन कैंडल को देखिए, ये पिछले हाई को नहीं तोड़ा, तो ये लगभग सेम हाई कह लीजिए या लोअर हाई कह लीजिए। अब जैसे ही ये स्विंग लो टूटे, ये स्विंग लो टूटते ही दोस्तों यहाँ सेलिंग तुरंत आ जानी चाहिए। इसके नीचे आप सेल करेंगे, इस स्विंग हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस होना चाहिए, और 1:2 का कम से कम टारगेट होता है, और जहाँ से स्विंग लो बना था यहाँ तक बाजार आ ही जाता है। तो जरा देखिए, अगर यहाँ पे अगर आपने ट्रेड लिया होता, इस जगह पे यहाँ ऐसे लगाया होता, तो 1:2 का टारगेट मिल जाता। तो पकड़ लीजिए, इस जगह पे मैं ट्रेड ले रहा हूँ, ये सेल साइड का पोजीशन है। यहाँ पे अगर आप ट्रेड लेते हैं स्विंग लो पे, और स्विंग हाई पे अगर आपने स्टॉप लॉस लगाया इस जगह पे, और यहाँ तक का जहाँ से बाजार ऊपर गया है, इस जगह तक का अगर आप ट्रेड लगा रहे हैं, तो 1:3.52 हो रहा है। तो मान के चलिए कि अगर आपने इसी ट्रेड में अगर आपने ट्रेड लिया होता और आपके पास 10,000 रुपये है, 10,000 रुपये हैं दोस्तों, और आप देख रहे हैं प्राइस कितना चल रहा है, इस वक्त प्राइस जो चल रहा था 204 रुपये। तो पकड़ लीजिए 204 रुपये के हिसाब से अगर आपने ट्रेड लिया है, तो कितने क्वांटिटी आप सेल कर पाते, 49 क्वांटिटी। तो 49 क्वांटिटी अगर आपने ट्रेड किया है, और यहाँ प्रॉफिट कितना मिल रहा है, यहाँ आप देख रहे हैं प्रॉफिट जो बना है 0.995। तो अभी आपको लगेगा 95 पैसे में क्या होता है, 95 पैसे में क्या होता है, ज़रा देखिए 0.95 पैसे का अगर प्रॉफिट हुआ, तो आप कितना रुपया कमा लिए, 46 रुपीज़ कमा लिए। तो 46 रुपीज़ अगर आप 10,000 रुपये में तुरंत कमा रहे हैं, तो क्या बुरा है? बिल्कुल बुरा नहीं है दोस्तों। अभी आपको लगेगा 46 रुपया, सर इससे तो घर गृहस्थी नहीं चलेगी। तो आपको समझना है 10,000 रुपये में एक ट्रेड में, दिन की एक ट्रेड में 46 रुपये का अगर मुनाफा हो जाए, तो बहुत ही शानदार ट्रेड है दोस्तों, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, है ना। फिर से देख लीजिए, 10,000 रुपये अगर है, 10,000 रुपये है, और आपने 200 रुपये के भाव में अगर सेल किया होता, तो कितना क्वांटिटी होता, ये क्वांटिटी है दोस्तों 50 रुपीज़, 50 क्वांटिटी। और यहाँ प्रॉफिट कितना दिखाई दे रहा है, देखिए ऊपर रिस्क है 0.27 का और टारगेट है 0.9 पैसे का। तो अगर 0.95 पैसे का है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.95 से, तो यही पैसा आएगा ना, ज़रा देख लीजिए 47 रुपीज़।
तो 47.5 मतलब वही 46-47 पकड़ लीजिए। तो 50 रुपये का भी अगर मुनाफा है तो बुरा नहीं है दोस्तों। अगर आप लगातार तो प्रॉफिट बनता नहीं है, लेकिन अगर लगातार प्रॉफिट करें 50 रुपये पर डे तो महीने का 1500 बनता है ना। हालांकि यहाँ तो ट्रेडिंग में 22 दिन होता है, 22 वर्किंग डे होता है। तो अभी आप सिर्फ लर्निंग के बारे में सोचिए, 50 रुपये भी अगर मुनाफा हो रहा है, काफ़ी अच्छा मुनाफा है, बहुत अच्छा मुनाफा है। ये तो दिन के एक ट्रेड के बारे में है। अभी नेक्स्ट आते हैं, समझते हैं। अब ज़रा सोच लीजिए, यही अगर आपने कैपिटल बढ़ा दिया, आप अगर स्किल्ड हो जाते और कैपिटल बढ़ा देते, इस जगह आप 10,000 की जगह 1 लाख रुपया अगर आप लगाए होते, तो अब आपका क्या होता? 1 लाख रुपया अगर आप बाजार में लगाए होते। लेकिन शुरुआत में नहीं लगाना है, नए नए जब आते हैं तो आप कम कैपिटल लेकर आते हैं सीखने के लिए। अगर 1 लाख रुपये लगा दी होती तो कितने क्वांटिटी आप बाई करते, कितना क्वांटिटी सेल करते? 500 क्वांटिटी। अब 500 क्वांटिटी में अगर ट्रेड करते तो यही ट्रेड आपका कितना प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाता? ये जरा देखिए, प्रॉफिट कितना हो जाता? आप देख रहे हैं 475 रुपये। तो 475 रुपये अगर आप प्रॉफिट कर रहे हैं, लगभग 500 रुपये, बहुत ही शानदार रिटर्न नहीं है? एक दिन में 500 रुपये एक ट्रेड में, और कितने मिनट में? 15-20 मिनट 50 मिनट में हो गया। सो इतने जल्दी प्रॉफिट आपको कहाँ मिलता है? तो अभी फिलहाल लर्निंग पर फोकस करें। अब जरा देखिए, बाजार यहाँ पे आया, इस जगह से बाजार नीचे गिरा था, इसे हम लोअर लो कहते हैं। बाजार यहाँ से ऊपर गया, लोअर हाई कहते हैं। फिर जब बाजार दोस्तों वहाँ इस सपोर्ट के पास दोबारा आ जाए, ये जो पहला सपोर्ट था यहाँ दोबारा आ जाए, तो ये देख रहे हैं लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, फिर सेम लो है। तो जैसे ही ये स्विंग हाई टूटता है दोस्तों, यहाँ फिर से बाइंग आती है, और इस स्विंग लो के नीचे स्टॉप लॉस होता है, और जो मेजर स्विंग लो था यही हमारा पहला टारगेट होता है। ठीक है, नहीं समझ में आया? फिर समझाता हूँ। ये ज़रा देखिए, बाजार यहाँ से ऊपर गया था, ये लोअर लो था, यहाँ से ऊपर गया लोअर हाई। अब जब दोस्तों बाजार गिरता है तो गिरने का हमेशा याद रखना है कि लोअर लो, लोअर हाई के फॉर्मेशन से बाजार नीचे आता है। तो अब ये स्विंग लो था ही, यहाँ प्राइस जब नीचे आ रहा है तो रेड कैंडल, इसको हम लोअर लो कहेंगे, ग्रीन कैंडल लोअर हाई, रेड कैंडल लोअर लो, ग्रीन कैंडल लोअर हाई, रेड कैंडल ऑलमोस्ट सेम लो। तो अब ये जो स्विंग हाई है ये टूटेगा तो बाइंग आएगी ना, ये जैसे ही टूटेगा बाइंग आएगी, बाई कीजिए। मेजर स्विंग हाई यही था, यहाँ तक का टारगेट बुक कीजिए। तो आराम से यहाँ एंट्री लीजिए, ये छोटा सा स्टॉप लॉस लगाइए। इनकेस बाजार आपके अगेंस्ट में जाए तो इतना नुकसान लेके निकल जाइए, है ना। सोचिए अगर मैंने ये ट्रेड लिया होता तो कितना प्रॉफिट बन जाता। यहाँ पे अगर मैं ट्रेड लेता, अगेन यहाँ पे मैं लॉन्ग पोजीशन यानी कि बाई करूँगा, इस जगह अगर मैंने बाई किया, इस स्विंग लो के नीचे मैंने स्टॉप लॉस लगाया और टारगेट मैंने यहाँ तक प्लान किया, इस जगह तक, तो देख रहे हैं आप लगभग 1 रुपये का मुनाफा। सो अगर आप 1 लाख रुपये 10,000 रुपये लेकर अगर आप बाजार में आए हैं, 10,000 रुपये लेकर आए हैं और 200 क्वांटिटी में अगर आपने बाई किया, तो कितने क्वांटिटी? 50 क्वांटिटी बाई किए, तो 1 रुपया मतलब मुनाफा हुआ, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 रुपया मुनाफा हुआ तो 50 रुपये बना ना। तो 50 रुपया 50 रुपये, 2 ही ट्रेड लिया आपने, 100 रुपया बन गया। तो 100 रुपया अगर आपने 2 ट्रेड में अगर कमा लिया तो बुरा प्रॉफिट थोड़ी है, काफ़ी शानदार प्रॉफिट है। तो एक बस मैंने एग्जांपल दिया, इस तरह से ही ट्रेड लिया जाता है। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी और मदद मिल रहा होगा कि किस तरह से प्राइस को रीड करना है, कैसे ट्रेड लेना है। अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और हाँ दोस्तों, आज 14 फेब है। अभी ये वीडियो कब आप लोगों को मिलेगा मुझे नहीं मालूम, बट आज जिन लोगों को मिले और अगर लगता है कि आप लोगों को बाजार को डिटेल में समझना है, प्राइस को समझना है, मार्केट में सीख कर बाजार में आना है ताकि आप 2 पैसे कमा पाएं, तो उसके लिए हमारा जो बैच है आज ही स्टार्ट होने वाला है रात को 9 बजे से, और वो हमारा 22nd ट्रेनिंग बैच है। तो अगर आप इच्छुक हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। ये डिटेल्स मैं शेयर कर दे रहा हूँ, अब ये विश आपकी है, आप देख लीजिए। ये 22nd ट्रेनिंग बैच है और सैटरडे संडे इवनिंग में रात को 9 से लेकर 11 बजे की टाइमिंग होगी। इसमें मैं बेसिक से लेकर एडवांस सारी बातें मैं कवर करता हूँ। स्कैल्पिंग भी होगा, इंट्राडे ट्रेडिंग होगी, स्विंग ट्रेडिंग होगा, पोजिशनल ट्रेडिंग होगा, इन्वेस्टिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, प्राइस एक्शन, कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, मैं सारे चीज़ों को मैं कवर करने वाला हूँ। और कोर्स फी जो है वो है 15,000 रुपीज़। अगर आपको सीखना है तो आप अपने ऊपर इतना खर्च करने में बिल्कुल मत झिझकिए, ठीक है। 15,000 फीस है। और स्पेशल ऑफर है उन लोगों के लिए जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में है, यानी कि इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, CISF, CRPF, इवन पुलिस डिपार्टमेंट के जो हैं उनको भी मैं कंसिडर कर रहा हूँ। और इन लोगों को 15,000 देने की जरूरत नहीं है, महज 12,000 रुपये में आप एडमिशन ले सकते हैं। जो वेमेन हैं उनके लिए 15,000 की फीस 12,000 है, जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए 15,000 की फीस 12,000 है। तो आप लोग अगर इच्छुक हैं तो इसी नंबर पे 9836969622 इस नंबर पे अभी तुरंत अपना गूगल पे, फ़ोन पे निकालिए, पेमेंट कीजिए और एडमिशन लीजिए। एडमिशन करने के बाद इसी व्हाट्सअप नंबर पे, इसी नंबर पे व्हाट्सअप भी कर दीजिए अपना पूरा नाम, अपना पेमेंट का डिटेल्स, अपना व्हाट्सअप नंबर, मैं तुरंत ऐड कर दूंगा। क्योंकि रात को 9 बजे क्लास स्टार्ट होने वाला है और 4 बजे ये क्लोज हो जाएगा हमारा एडमिशन। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको चीज़ें पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल में अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूँ, फिर मिलता हूँ अगले किसी वीडियो में अगले किसी टॉपिक के साथ दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।